चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी आप अपने आउटफिट्स लेने मॉल या शॉप पर जाते हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर चॉइस? मेनी पीपल सेज इट शुड बी कंफर्टेबल, राइट? देन आफ्टर कलर, ब्रांडिंग, फैशन वी फोकस्ड, और हम लेबल भी पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह का दूसरा सवाल अगर आपसे मैं पूछूं कि आप जब स्नैक्स, नमकीन या स्वीट्स परचेस करने जाते हैं तब क्या आप लेबल पढ़ते हैं? इज दिस कंफर्टेबल फॉर माई बॉडी और नॉट? मेरी बॉडी के लिए क्या ये फिट है? ये सवाल आता है कि नहीं? हम सिर्फ पैकेट्स के ऊपर बताए गए नंबर्स, कलर्स एंड ब्रांडिंग में फंस जाते हैं और इसीलिए भारत में आज 10 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं, 35 करोड़ लोग ओबेसिटी से जूझ रहे हैं और 40 लाख के करीब भारतीय आज कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज से परेशान हो रहे हैं। और भारत में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि वो खुद डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं। भारत में हर साल डायबिटीज के लिए करीब 1,26,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि शायद हमको हमारी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रखते। कंट्रोल। आपकी थाली में उसी मोर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर की स्वीटनेस आपकी लाइफ की स्वीटनेस को खत्म कर रही है। एंड आई एम नॉट आर्ग्यू दैट शुगर इज टोटली बैड। आज हम इसी मीठे मुद्दे पर बात करेंगे आपसे कि अगर आपने फूड पैकेट्स पर बताए गए इंग्रेडिएंट्स को सोचना और समझना शुरू कर दिया तो आप भी इसी मीठी मुसीबत से जरूर बच सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि हमारी आपसे बनी रहे स्वीट एंड पॉजिटिव कनेक्टिविटी। चलिए पहले शुगर को समझ लेते हैं। भारत में फर्स्ट केमिकली रिफाइंड शुगर का इतिहास 2500 सालों से चला आ रहा है। शुगर एक सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल शुगर जिसे मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज शामिल होते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड शुगर जिसे आप डाइसैकेराइड से जरूर जानते होंगे। डाइसैकेराइड जो कि 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग से बनता है, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज शामिल होते हैं। शुगर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के टिश्यूज में मिलने वाला एक नेचुरल सोर्स होता है जिसकी प्रोसेस्ड करके व्हाइट शुगर्स में मॉडिफाइड किया जाता है। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसे हमारे स्टमक के लिए ब्रेक डाउन करना बहुत ही इजी होता है। जब भी हम फूड इंटेक करते हैं, वही फूड की जर्नी जब हमारे स्टमक में रुकती है तब फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, जिससे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता है। और बढ़ते हुए शुगर लेवल को वेल मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी का एक एरिया जिसे हम पैंक्रियास के नाम से जानते हैं, वही हेल्प करेगा इस बढ़ते हुए शुगर लेवल को मेंटेन करने में। और वही पैंक्रियास की फैक्ट्री में होते हैं बीटा सेल्स, और वही बीटा सेल्स की हेल्प से प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का। इंसुलिन जो कि 51 एमिनो एसिड्स मिलकर बनने वाला एक नेचुरल हार्मोन होता है। जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, तुरंत ही यही इंसुलिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ आ जाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं और ग्लूकोज को ले जाते हैं हमारी बॉडी के सेल्स तक, और वही ग्लूकोज सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और हमें मिलती है ढेर सारी एनर्जी। और यही प्रोसेस अगर ठीक से चली रहे तो ब्लड में शुगर लेवल वेल मेंटेन रहता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर बॉडी। बट समस्या अब आती है कि ओवर ईटिंग या डेली जंक फूड की वजह से या गलत डाइट जब हम फॉलो करने लगते हैं, इसी रीजंस की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन वीक हो जाता है या तो स्लो डाउन हो जाता है। और ऊपर से जब हम एक्स्ट्रा शुगर इंटेक करते हैं, तब यही एक्स्ट्रा शुगर्स जब हमारे स्टमक में पहुंचती है, तब स्टमक भी सोचेगा कि भाई इतने शुगर्स का करे तो क्या करें, और यही एक्स्ट्रा शुगर्स फैट में बदल जाती है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फैट बढ़ता ही जाएगा, जिसे आप ओबेसिटी के नाम से जरूर जानते होंगे। दूसरी तरफ कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड से दोस्ती करेंगे, तब हमारे ब्लड की स्वीटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसी वक्त ये जो पिक्चर के हीरो है यानी कि इंसुलिन, वो अगर वहां पर मौजूद नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल्स तक नहीं जाएंगे और ग्लूकोज सिर्फ ब्लड में ही बढ़ता जाएगा। और इसी समस्या को आप डायबिटीज से जानते होंगे। 1 चम्मच शुगर यानी कि करीब अराउंड 15 ग्राम ऑफ शुगर होती है। मन से सोचिए कि जब आप गलती से 1 पूरी चम्मच भर के शुगर खा लेते हैं, पूरे दिन आपके दिमाग में यही सवाल आता रहेगा कि आज कुछ ज्यादा ही शुगर खा लिया, क्योंकि जो शुगर हमने इंटेक की वो विजिबल थी, चम्मच के ऊपर दिखाई देती थी, मगर प्रॉब्लम इज दैट इनविजिबल शुगर।
आप डेली लाइफ में इनविजिबल शुगर कितनी टेबलस्पून खा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा। चलिए इसी स्वीटनेस के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को समझने की हम कोशिश करते हैं। बिस्किट के एक पैक में करीब 40 ग्राम ऑफ एडेड शुगर होती है, विच इज इक्वल टू अराउंड 2.6 टेबलस्पून ऑफ शुगर। चॉकलेट के एक पैक में करीब 60 ग्राम ऑफ शुगर होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में इसी पैक में छिपी है 80 ग्राम्स ऑफ शुगर। इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर्स। 4 इंच के डोनट में पूरी 1 चम्मच भर के शुगर मिली हुई है। और चलिए बात करता हूँ टोमेटो सॉस के बारे में। आप कहेंगे इसमें थोड़ी शुगर होगी, और टोमेटो सॉस के 1 किलो पैक में करीब 200 ग्राम शुगर मौजूद होती है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 13 टेबलस्पून ऑफ शुगर। और इसी तरह के इनविजिबल शुगर्स का ज्यादा इस्तेमाल आपके बढ़ते हुए शुगर लेवल को आसानी से विजिबल कर देता है। तो क्या हम मीठा खाना ही छोड़ दें? नाउ कम टू द पॉइंट कि मुझे मीठा भी खाना है और हेल्दी भी रहना है, तो क्या किया जाए? नंबर 1, जब हमको पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी के लिए इतना ही शुगर इंटेक करना सही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आपको एक दिन में जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जी का 10% सोर्स ही शुगर से मिलना चाहिए। इतने ही शुगर्स हमारी बॉडी के लिए एक दिन में इंटेक करना सही होता है। यानी कि रिसर्च कहती है कि चिल्ड्रंस को पर डे 10 ग्राम से ज्यादा और एडल्ट्स को पर डे 30 ग्राम से ज्यादा एडेड शुगर इंटेक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लेबलिंग पढ़ना शुरू कर दे आज से ही। जब भी आप फूड पैकेट्स खरीदने जाए तो उसके ऊपर लिखे इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश करें कि क्या ये मेरी बॉडी के लिए फायदेमंद है या नहीं है। और कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसीलिए नंबर 3 पर हर रोज 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करके आप डायबिटीज को 30% कम कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ की पॉइंट्स जैसे कि स्ट्रेसलेस लाइफस्टाइल रखिए, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कुछ रूल्स रखें, लिमिटेशंस रखें कि महीने में 2 बार प्रॉपर फास्टिंग करनी ही है। विटामिन डी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मीठी मुलाकात? कुछ कड़वी सच्चाई भी बताई जो जरूरी भी थी। मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले वीडियो में। सो बी स्वीट, बी हेल्दी। थैंक यू।